हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं, एकदम बढ़िया। आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आगे की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो पहले हमें ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसेट। सबसेट होते क्या हैं? सबसेट सबसेट क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसेट होते क्या हैं? जैसे कोई एक सेट है, जैसे ए सेट है, फॉर एग्जांपल में 1, 2, ये एक सेट है। इस सेट के सबसे छोटे पार्ट और साथ में ये, ठीक है। इस सेट के सबसे छोटे पार्ट, हमें इस सेट के सबसे छोटे पार्ट करने, पहले अलग अलग डिवाइड करने, और साथ में ये ऐसे मान लो इसके छोटे छोटे बच्चे और वो खुद, ठीक है। इसके सबसेट क्या होंगे? जैसे कि ये एक सेट है ए, इसके सबसेट क्या होंगे? 1 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, और साथ में खुद ये 1, 2, ठीक है। इसके बाद हमेशा हर सेट में 5 यूज़ होगा। 5 का आपको पता है 5 क्या होते हैं? नल सेट, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब सेट क्या होते हैं? इसके सबसे छोटे छोटे पार्ट करने हमें, और साथ में ये खुद भी आएगा, ठीक है। ये होते हैं सबसेट। सबसेट का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर n, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें कभी सबसेट निकालने हैं तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं सबसेट। अब एक एग्जांपल, और जैसे इसी में हम अगर ये बिना कुछ किए हुए हमें सबसेट निकालने होते हैं, तो क्या करें? n इसमें क्या है? 2 लिख दिया। n इसमें क्या है? 1 और 2, 2 जा 4। इसके सबसेट कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये ऐसे, ये इसका फॉर्मूला है, सबसेट का फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। जैसे कि कोई एक सेट है 1, 2, आगे और भी लिख लो एग्जाम समझाने के लिए, ये है, ठीक है। इसके सबसे छोटे छोटे पार्ट हमें करने, और साथ में खुद ये भी आ जाए। जैसे कि इसका पहले फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n, तो 1, 2, 3, तो मतलब n की जगह 3 आ जाएंगे। अब इस कर लो, 2 की पावर n, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 जा 8, मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब 8 बनाते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब 1, 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 1, 3 हो जाएगा। अब 1, 3, अब 2, 1। अब आप एक बात बताइए, जब 2, 1 लिखेंगे, 2, 1 और 1, 2 बात एक ही है ना, तो 2, 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, 3। हमने आपको पहले ही बताया, जब ये 1, 2 या 2, 1 लिखें, बात तो एक ही है ना, तो हम ये नहीं लिखेंगे, 2, 3 लिख दिया, ठीक है। अब 3, 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 3, 1 1, 3 लिख दिया। 3, 2 ये लिख दिया, 2, 1 और 3, 2, तो हम लिख देंगे 1, 2, 3। मैंने बोला था इसके सबसे छोटे पार्ट करो सभी, ठीक है। इसके छोटे छोटे बच्चे कर दिए, और ये साथ में खुद कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें बनाने कितने? 8, तो एक आएगा 5, ठीक है। सब में 5 आएगा, हर एक क्वेश्चन में 5 आएगा। ये होते हैं सबसेट। इसके और भी एग्जांपल, हमें कुछ नहीं करना होता, बस नंबर ऑफ सबसेट में हमें, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें डाल दो वैल्यू और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड सीखते हैं, पावर सेट। पावर सेट होते क्या है? तो बुक में पेज नंबर पेज नंबर 12 में दे रखा है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होते हैं? इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं।
उसके बाद बताएंगे आपको पावर सेट क्या होता है। जैसे कि पावर सेट हम लोगों ने एक सेट लिखा 1 2 3, ठीक है। तो जैसे कि एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 3, ठीक है। तो जो 1 है वो किस से बिलोंग करता है, इसका सिंबल होता है सी। ये 1 किस से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। ये होता है पावर ऑफ सेट। समझाएंगे अभी अच्छे से, पहले एक समझ लो। जैसे कि 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे समझ लिया। ऐसे ही हमें आगे बताएंगे। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, मतलब ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं लिखेंगे, जब तक जैसे कि ब्रेसेस इसमें बनाए, अगर इसमें ब्रेसेस नहीं बनाए तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पहले ये बनाना ज़रूरी है, ब्रेसेस बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब तक डेफिनेशन नहीं लिख समझोगे तब तक पावर ऑफ सेट समझ नहीं आएगा। द कलेक्शन ऑफ all subsets of a set A. A collection of all subset A is called power set. इसमें ये बोला है जैसे कोई सेट है A, इसके कलेक्शन ऑफ सबसेट मतलब इसके सारे सबसेट को अगर हम एक ब्रेसेस बंद कर दें, मतलब कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो वो होता पावर सेट। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं। जैसे एक ए सेट है 1 2, ठीक है। एक ए सेट है, इसके सारे सबसेट कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2 1 सॉरी ऐसे नहीं होगा। इसकी सबसेट 1 2 1 2 और 5। इसके सेट ए सेट के सारे सबसेट को हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। इसे एक इसमें ब्रेसेस बंद कर ले, ये हो गए पावर ऑफ सेट। मतलब एक सेट हो, उसके सारे सबसेट होंगे ये 1 2 1 2 और 5। एक ए सेट का सारे सबसेट को इकट्ठा करना, ठीक है, उसे कहते हैं पावर ऑफ सेट, ठीक है, पावर सेट। समझ आएगी। अगर इसमें हम जैसे ये लिखा है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3, ठीक है। इसके सभी सबसेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5 अगर यहाँ पे बड़ी ब्रेसेस लगा दें तो ये हो गया पावर सेट, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सबसेट अगर एक में कलेक्ट कर लें तो वो होता है पावर सेट, ठीक है। और लास्ट है थर्ड, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट जैसे कि कोई सेट दे रखे हैं, जैसे कि 1 2, कोई बी सेट दे रखा है। ऐसे हम कई सारे सेट ले सकते हैं। अभी समझाने के लिए 2 ही ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो पावर ऑफ सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो यू इजकल टू इस सेट के और इस सेट के, अगर इस सेट में यूनिवर्सल सेट में इकट्ठे एक साथ आ गए, जैसे कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है ये सेट और ये सेट एक साथ आ जाएं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट एक साथ में आ जाएं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। आगे ज़्यादा भी आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके और इसके दोनों आने चाहिए। अब ये नहीं कि इसमें 4 नहीं आया
अगर इसमें 4 है, अगर इसमें 4 नहीं आया तो नहीं होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो होता है ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, यहाँ पे और भी कई सारे सेट दे रखे होंगे। अगर यूनिवर्सल सेट अगर हमें निकालना है तो सभी सेट का इसमें एक साथ होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कम से कम जितने सेट दे रखे हैं वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो निकालते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल। सिंबल होता है सबसेट और नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेस। तो हमें ये पता लगाना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें हम ये पता लगाना है कि कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट 2 3 4 डैट डैश दे रखा है 1 2 3 4 5। तो हमें ये पता लगाना है कि ये सबसेट है कि नहीं सबसेट है। तो मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे कि कोई एक सेट दे रखा है, सेट ए 1,2। ठीक है, एक सेट दे रखा है तो उसके सबसेट क्या होंगे, 1 2 1,2 और 5, ये इसके सबसेट होते हैं। मतलब जो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे छोटा होगा इसके, सबसे छोटा यही है ना। जैसे कि अगर हम पता लगाएं 1 किससे बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है 1,2 से। ठीक है, अब 2 किससे बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है 1,2 से। ठीक है, और ये 1,2 किससे बिलोंग करता है, ये 1,2 से बिलोंग करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो सीधे तरफ होगा वो बड़ा होगा इससे या इक्वल होगा इसके। ठीक है, या तो इससे छोटा होगा, इस तरफ सब छोटे होंगे, या फिर इसके बराबर होंगे सब। ठीक है, तो सबसेट वो होगा इसके सारे जो वैल्यू होती है, जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें होंगे। ठीक है, तो ये इसके सबसेट होंगे। जैसे कि आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया है इस तरफ वाले छोटे होंगे इससे, या तो इसके बराबर होंगे जैसे ये दोनों बराबर हैं, या फिर छोटे होंगे इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 3 4, और इसमें देखो इसके 2 3 4 एलिमेंट है कि नहीं, 2 3 4 एलिमेंट है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी। क्वेश्चन सेकंड ए बी सी, आप ही बताओ बी सी डी, इसमें ए तो है ही नहीं, ए नहीं है ना, तो ये हो गया नॉट सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो एक्स है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कोई क्लास है उसका स्टूडेंट है एक्स। तो हमें पता लगाना है एक्स इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब जो एक्स है वो स्टूडेंट है पूरी क्लास का, मतलब पूरी स्कूल का। अब इसमें तो जब स्कूल में पूरी क्लास होगी, 11th कोई क्लास होगी, मतलब स्कूल बड़ा है कि क्लास बड़ी है, स्कूल बड़ा है, तो मतलब ये सबसेट होगा। ठीक है, चौथा लगाओ पता, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन, एक प्लेन पे सर्कल है कोई एक्स। ठीक है, ओके, और पता लगाना है एक्स इज सच दैट सर्कल इन दी सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब इसमें सेम प्लेन है कोई, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है इस वाली तरफ की, और इसकी रेडियस इसका रेडियस नहीं दे रखा है, मतलब इसका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब इसकी रेडियस कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसकी फिक्स है सीधे हाथ पे, मतलब छोटा पड़ गया ना भाई, ये इसकी फिक्स रेडियस है, बट इसकी फिक्स रेडियस नहीं है, इसकी 1 सेंटीमीटर है, इसकी हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, तो मतलब ये सबसेट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 में हम क्या पता लगाएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज ट्राइंगल
इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन का ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है एक प्लेन में, एक्स इज सच दैट रेक्टेंगल इन अ प्लेन, मतलब इसमें ट्रायंगल दे रखा है, इसमें रेक्टेंगल दे रखा है, तो कोई मैच नहीं हो रहा, मतलब ये सबसेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब इक्वल ट्रायंगल है एक प्लेन में, इसमें है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो ठीक है, उस सेम प्लेन पे और इक्वल ट्रायंगल है प्लेन पे, तो ये हो जाएगा सबसेट। अब 7, एक्स इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और पता लगाना है एक्स इज इंटीजर। अब एक बात बताओ, इंटीजर कौन से होते हैं? -1, -2, -3, ऐसे माइनस के, और यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, बट इसमें बताया गया है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 1, 2, 3, 4, 5 हो, और इवन मतलब 2, 4, 6, तो इसमें हमें ये सिर्फ 2, 4, 6 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें ये वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो ये सबसेट होगा। अब इसमें क्या होगा? 2, 4, 6 इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, और इसमें इंटीजर होंगे, माइनस के भी होंगे प्लस के भी होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब ये वैल्यू इसमें आ रही है, मतलब ये छोटा है इससे, ठीक है, तो ये सबसेट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनेशन वेदर द, इसमें पता लगाना ट्रू फॉल्स, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फॉल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेट दे रखा है ए कॉमा बी इज इक्वल टू नॉट, मतलब सबसेट नहीं है बी सी ए। अब आप एक बात बताओ, मैंने पहले भी बोला था आपसे, अगर सीधी तरफ बड़ा होगा और इधर छोटा होगा तो वो सबसेट होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या इसमें ये नहीं आएगा, ए बी इसमें आ रहा है ना, तो ये अब इसमें बोला गया है नॉट, मतलब सबसेट नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है, सबसेट है इसका, ठीक है, फॉल्स है। सेकंड, ए ई सबसेट है, एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश वर्ड, जो ये है ए ई, क्या वो वॉवेल्स हैं इन इंग्लिश वर्ड का? इसमें इंग्लिश वर्ड जैसे ए ई आई ओ यू, इसमें एक्स वॉवेल है ए ई आई ओ यू, तो ये भी तो ए ई है, मतलब 5 में से ये 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, और इसमें बोल रखा है सबसेट है ये इसका, तो ये ट्रू हुआ। तीसरा, 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5। अब आप एक बात बताओ, इसमें 2 है ही नहीं, तो मतलब सबसेट नहीं हुआ, और इसमें बोला है, तो ये मतलब फाल्स हुआ, मतलब झूठ बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4, ए है, ए सबसेट है ए बी सी। अब आप एक बात बताओ, ए इसमें आ रहा है कि नहीं? जो 4th क्वेश्चन है इसमें ए आ रहा है कि नहीं? ए सबसेट है ए बी सी का, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें ये भी बोल रहे हैं हाँ है, और हम भी बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, और इसमें ए आ रहा है, तो ट्रू हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जो ए है बिलोंग्स टू ए बी सी। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में, इससे पहले एक्सरसाइज में बताया था, जैसे कि अगर कोई सेट होता है, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, तो इसमें बिलोंग जो ए होता है ना, वो बिलोंग्स करता है ए बी सी सेट के, ठीक है, ये इस सेट का बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर जो बी है, अगर हमें पता लगाएं कि ये बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है, मतलब इसके आगे कोई ब्रेसेस नहीं होती है, अगर ये ब्रेसेस होगा तो ऐसा होता, जैसे कि सी है, सी बिलोंग कर रहा है ए बी सी कोई सेट के, ठीक है। अगर इसमें ये ब्रेसेस हैं तो ब्रेसेस सबसेट में आता है। जब ई टाइप में जो सबसेट, ई टाइप में जो आती है ना, ये इसमें आएगा नहीं। अगर ऐसा होता, इसमें इसके आगे ब्रेसेस लगी होती और सी लगा होता, सी, तो सही होता। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें अगर सी होता इसकी जगह, अगर ई की जगह सी होता सबसेट, तो ठीक रहता। इसमें जब भी अगर ई आएगा ना, ई आएगा
तो ई में कभी ब्रेसेस नहीं होंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये सही है। अगर इसमें ब्रेसेस लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ब्रेसेस लगी हैं तो मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब जैसे 2, 3। अब x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाई 3, जो 36 है उसको डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर से 36 को, जैसे कि नेचुरल नंबर मतलब इसमें जो भी नंबर आएंगे जैसे कि 2 आएंगे और 36 3 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 6 से कम, तो 6 से कम इसमें भी तो आएंगे ना, 2, 3, 4 और 36 किससे जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये ट्रू है, ठीक है। आज की वीडियो इतने में ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। वैसे कोई कठिन नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए सबसेट कौन से होते हैं, सेट कौन से होते हैं। और जो ई है, अगर ई टाइप का कोई आया है, मैं बिलोंग्स टू कहते हैं इसे, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर ई होगा तो ये ब्रेसेस ध्यान दे रही ना, वो नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, अगर कोई सेट है ए बी सी, ठीक है, तो अगर ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू, जो ए है बिलोंग करता है इस सेट से, ठीक है, और बी है ए बी सी, जो बी है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कब जैसे कि अगर ऐसा लिख के आया सी सबसेट ए बी सी, अगर सी सबसेट लिख के आया, अगर इसमें होगा, अगर बिना ब्रेसेस के अगर होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। सबसेट के लिए जब भी सबसेट होगा तो उसमें इसके आगे ब्रेसेस बनी होंगी, जो कि इसमें थी, लेकिन ई बनाए, ई में कभी ब्रेसेस नहीं आती, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इसके सामने कभी ब्रेसेस नहीं आती, मतलब इसके सामने ब्रेसेस थी, मतलब ये फॉल्स था, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।